आज मैं आप लोगों से मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और इसकी बेसिक्स के बारे में फ़िलहाल मेरा ये वीडियो आज के लिए है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर नाम से ही जाहिर है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें मिश्रण के बारे में जाननी है। मिश्रण है क्या? कोई भी दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ को अगर हम आपस में मिला दें तो उससे एक नए तरह का चीज़ बने या न बने, लेकिन नया रेट अवश्य तैयार होता है जिसे हम मिश्रण का नाम देते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे पास दो सामान है, एक 20 रुपये का और एक 30 रुपये का। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो जो भी इसका एवरेज वैल्यू होगा वही होगा इसका मिक्सचर ना। मिक्सचर का जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा? लोअर से ज़्यादा और अपर से छोटा, यानी मिक्सचर का वैल्यू कभी भी आएगा तो लोअर और अपर के बीच में ही कहीं पर होगा। ठीक बीच में हो ये ज़रूरत नहीं, हो भी सकता है, लेकिन ये कहना ऑलवेज सही नहीं है कि ठीक बीच में आएगा। लेकिन अगर ठीक बीच में तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की मात्राओं को समान रूप से रखा गया है। लेकिन अगर हम कहें कि दोनों को मिलाने के बाद ये मिक्सिंग वैल्यू बना 22 रुपये केजी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये वाले की मात्रा अधिक रखी गई है बनिस्बत 30 से, क्योंकि 20 से ये ज़्यादा निकट है बनिस्बत 30 के। और अगर इसी को हम 22 की जगह कर दे 27, अब ये 30 के ज़्यादा निकट हो गया। इसका मतलब कि इसमें हम 30 रुपये वाले की मात्रा अधिक मिलाए हैं बनिस्बत 20 वाले का। तो अब सवाल है कितना मिलाएं, है ना, कि कोई खास कंडीशन मेंटेन हो, इस पर रिगार्डिंग आपका मेन क्वेश्चन होता है। लेकिन सवाल है कि मिक्सचर की ज़रूरत आखिर है क्या? हम क्यों मिला रहे हैं भाई मिक्सचर को? तो मिक्सचर में बहुत बार, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास दो सामान है। चलिए हम चावल की बात करते हैं। मेरे पास चावल है, एक 20 रुपये केजी का, एक 30 रुपये केजी का। ठीक है, जब हमारे पास आता है 20 रुपये वाला, स्वाभाविक है 30 रुपये वाला से नॉर्मल होगा कंडीशन। 20 रुपये वाला अगर हम किसी को दिखा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्वालिटी, तो उसको लग रहा है थोड़ा बेहतर होना चाहिए। और 30 रुपये वाला जब दिखा रहे हैं तो क्वालिटी तो बेहतर जरूर हो रहा है, लेकिन रेट उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है। एक में रेट ज़्यादा लग रहा है और एक में क्वालिटी कमज़ोर लग रहा है। तो सवाल है क्या करें? 20 रुपये वाला दिखा रहे हैं तो क्वालिटी के कारण कस्टमर भाग रहा है, 30 का दिखा रहे तो रेट के चलते कस्टमर भाग रहा है। तो हम क्या करें भाई? तो एक ऐसी कंडीशन मैनेज करें जिससे इनके बीच में ही कोई रेट लेकर हम बेच दें और वहाँ भी हमको फ़ायदा हो जाए। अगर हम इन दोनों को किसी वैसी स्थिति में मिला दें तो क्वालिटी थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, और रेट जो है 30 से थोड़ा नीचे हो जाएगा। यानी कि कस्टमर की जो दोनों चॉइस हो रही है वो दोनों इसमें मैनेज किया जा सकता है। अब सवाल है इस मैनेज को करने के लिए कितना कितना मिला दें? क्या ऐसे ही जितना मन उतना? नहीं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो हर चीज़ एक सिस्टम से होता है। अगर आप मिक्सिंग भी कर रहे हैं तो सिर्फ लाभ की आशा से नहीं करें, बल्कि कस्टमर की आकांक्षाओं के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपको मिलाने वाले की कंडीशन को भी दिमाग में रखना होगा, कितना मिला दें कि ये दोनों चीज़ें हो सके। ठीक है, अब सवाल है, एक वर्ड आता है समांग मिश्रण। समांग मिश्रण का सामान्य मतलब है लिक्विड में दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ, लेकिन ऐसा मिला हुआ, ऐसा घुला हुआ है कि आप किसी भी जगह से कुछ पार्ट को निकालें तो उसका रेशियो हर जगह वही होगा जो टोटल में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यूँ लें, हमारे पास 20 लीटर दूध है ना, हमारे पास 20 लीटर दूध है। तो दूध है तो स्वाभाविक उसमें कुछ पानी भी अवश्य मिक्सिंग होगा। मान लिया 5 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी है। ये क्या चीज़ का रिलेशन है? तो दूध और पानी का। 20 लीटर में 5 हिस्सा दूध का है और 1 हिस्सा पानी का है। अब इसमें अगर हम 5 लीटर निकाल लें, 5 लीटर हमने निकाल लिया तो बचा कितना? कह सकते हैं 20 से 5 गया, 15 लीटर बच गया। अगर हमारे पास 20 लीटर में दूध और पानी 5:1 के रेशियो में है तो इस 5 लीटर में भी दूध पानी का रेशियो 5:1 ही होगा और 15 में भी ये रेशियो 5:1 ही होगा। ये और बात है कि 20 को 5:1 में बांटेंगे तो क्वांटिटी कुछ और दिखाई देगी, 5 में बांटेंगे क्वांटिटी अगेन चेंज हो गई, 15 में बांटेंगे तो भी चेंज हो जाएगी।
इसको अदर वे में देखें, अगर हम कहते हैं 3-6 तो 3-6 का अदर सेंस 1:2 कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ 5:10 हो तो भी तो रेशियो 1:2 ही कहेंगे। तो 1:2 रेशियो तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं डाटा दोनों का अलग अलग है। एक का डाटा 3-6 को रिफ्लेक्ट करता है तो दूसरे डाटा 5-10 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मिश्रण आपका समांग है तो समांग मिश्रण में जो भी चीज़ें मिली हुई है उनका रेशियोज ऑलवेज सेम होता है। कब तक, जब तक कि इन दोनों चीज़ों में किसी एक को उसमें हम और भी या तो मिक्स कर दें या फिर निकाल लें। अगर ये 5:1 हम इसमें 2 लीटर ओनली दूध मिला दें तो अब वो चीज़ 5:1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा आपने बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, 20 लीटर दूध है, चलिए, या किसी भी तरह का, चलिए, दूध और पानी में 5:1 का अनुपात है। ये दूध है और ये पानी है। ठीक, अब सवाल है कितना दूध मिला दिया जाए या कितना पानी मिला दिया जाए। मान लिया दूध मिला रहे आप ना, कुछ दूध मिला रहे हैं। ठीक, कितना मिला रहे हैं ये आपको नहीं मालूम, यही आपको निकालना है। अब सवाल है कितना दूध मिला दिया जाए कि ये अनुपात 7:1 का हो जाए। मेरा सवाल क्या है, किसी मिश्रण में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है, मिश्रण में कितना दूध मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाएगा। तो हम एक सामान्य थिंकिंग करें कि दूध, अब यहाँ पर हम मात्रा ले ही लेते हैं। चलिए, मात्रा मान लिया शुरू में था 24 लीटर या 24 केजी, जो भी हो, मान लिया शुरुआत में था 24 लीटर। तो अब दूध कितना मिलाएंगे, अब ये हमको चाहिए। तो चलिए यहाँ हम चलते हैं, अगर हम दूध मिला रहे हैं तो क्या पानी चेंज होगा? नहीं, अगर हम दूध की मात्रा को उसमें ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दूध की मात्रा चेंज होगा, लेकिन पानी जो था वही अभी भी है। मतलब ये है कि पानी 1 से 1 ही रह गया, तो दूध क्या बढ़ा, दूध बढ़ा 5 से 7 यानी कि 2 यूनिट। ये नहीं कह सकते हैं 2 यूनिट पानी बढ़ाने पर ये कंडीशन मैनेज हो जाएगा। अब सवाल है प्रारंभिक मात्रा का मतलब ये चीज दिया है ना, ये 24 लीटर सिर्फ दूध या सिर्फ पानी नहीं है बल्कि ये मिश्रण है। इसका मतलब दूध और पानी दोनों है इसमें, मतलब कि टोटल 5 और 1 6 यूनिट का वैल्यू है। 6 यूनिट का वैल्यू है आपका 24 लीटर। ठीक, अब आप 2 यूनिट मिलाए हैं तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल समानुपात से चल सकते हैं, या यहीं पर देखें 6 यूनिट का मतलब अगर 24 है तो 1 यूनिट का मतलब 4 हो गया। अब 2 यूनिट का मतलब 2 × 4 मतलब कि 8 लीटर मिलाने पर ये कंडीशन मैनेज होगा। अब अगर यहाँ ये चीज़ नहीं दिया रहता और आपसे कहता यदि 6 लीटर दूध मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है, अब क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, किसी मिश्रण में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है, उसमें कितना दूध मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाए। अगेन हम कह सकते हैं मिलाए दूध तो दूध चेंज होगा मात्रा, पानी तो नहीं। तो पानी 1 पहले भी था, 1 अभी भी है, लेकिन दूध 5 से 7 हो गया, मतलब कि 2 यूनिट दूध चेंज हुआ है ना। और 2 यूनिट क्यों चेंज हुआ, तो मैंने मिलाया था 6 लीटर दूध, तो इसका मतलब कि 2 यूनिट जो है आपका वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6 लीटर को। ठीक है, तो 1 यूनिट 3 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमसे सवाल कहेगा प्रारंभ में दूध कितना था, प्रारंभ में पानी कितना था, या प्रारंभ में मिश्रण कितना था। अगर पूछता है दूध कितना, तो दूध तो 5 यूनिट था पहले, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। इससे क्या निकलेगा, तो दूध। अगर हम कहें 5 और 1 6 यूनिट, तो 6 यूनिट क्या है, इससे निकलेगा मिश्रण, इन है। तो अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल चुके 3 लीटर, तो 5 यूनिट जो कि दूध है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 × 3 मतलब 15 लीटर। मतलब प्रारंभ में 15 लीटर दूध था और पानी अगर होता तो 1 यूनिट मतलब 3 लीटर होता। ठीक है, हो गया कि इस चैप्टर में क्वेश्चन को डीलिंग कैसे करें। अब हम लेते हैं
हमारे पास दो सामान है, एक 20 रुपये केजी का और एक है 45 रुपये केजी का। सवाल है एक सामान 20 रुपये केजी का और दूसरा सामान है 45 रुपये केजी का है, इन्हें किस अनुपात में मिला देंगे कि मिक्सिंग वैल्यू यानी औसत मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो हम जिन दो चीज़ों को मिलाते हैं उसको हम लेफ्ट राइट रखते हैं और जो मिक्स होकर वैल्यू बनता है यानी औसत मूल्य जो आता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो अब इनको हम घटाएंगे। मैंने बताया था औसत मूल्य जब भी होगा तो इन दोनों से बीच में होगा, यानी छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, ये ऑलवेज लागू रहेगा, ध्यान रखिएगा। 20 और 8 का डिफरेंस 8, 45 और 28 का डिफरेंस 17, यानी कि 17-8 के अनुपात में मिलाने पर ये चीज़ें 28 रुपये के हिसाब से हो जाएगा। मतलब 20 रुपये वाले का 17 हिस्सा और 45 वाले का 8 हिस्सा मिलाकर ये चीज़ मैनेज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 वाले का 17 किलो और 45 वाला का 8 रुपये किलो अगर हम मिलाते हैं, 8 किलो मिलाते हैं तो टोटल 17 और 8 25 केजी बन गया। 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो अवश्य 28 रुपये केजी का हो जाएगा। 17 दूनी 34, 8 पचे 40, 4 32 4 36, 0 6 4 10 हासिल 1 3 1 4 और 3 7। इसको अगर हम 25 से भाग देंगे, 5 पचे 5 एकम 5 का 5 से काटे 28। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन मैनेज हो जाएगा आराम से। लेकिन हमें इस तरह नहीं बनाना है, सोल्व ऐसे नहीं करना है, बल्कि जिन दो को मिला रहे हैं उसको लेफ्ट राइट रखिए, बीच में जो औसत मूल्य बताया उसको रखिए और क्रॉस में आप घटा दीजिए। सेकंड से घटाएंगे तो फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट से घटाएंगे तो सेकंड का रिजल्ट आएगा। यही बनेगा आपका दोनों की क्वांटिटी का रेशियो। यदि हम दूध और पानी को मिक्स करते हैं ना, दूध और पानी को अगर हम मिक्स करते हैं तो दूध का तो जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से कुछ रुपए केजी आपने लिया होगा या पड़ा होगा, जो भी हो। लेकिन पानी आप फ्री में यूज़ करते हैं, पानी को खरीद कर यूज़ नहीं करना है, पानी जब भी होगा तो फ्री का होगा। अब सवाल है, अगर हम 20 रुपये केजी दूध लेते हैं और उसमें कुछ हिस्सा पानी का मिलाते हैं और वैल्यू क्या बन गया हमारा किस केजी का, तो 15 रुपये केजी का पड़ गया। सवाल है 20 रुपये किलो के दूध में पानी को किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि औसत मूल्य 15 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो हमने जो दो चीज़ें मिलाया, एक दूध था जो 20 रुपये केजी था, एक पानी था जो 0 रुपये केजी था, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बन गया 15 रुपये केजी। इसका डिफरेंस 15, इसका डिफरेंस 5, यानी कि 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी मिलाने पर यह चीज़ हो जाएगा। अब कोई दुकानदार ऐसा भी होता है जो कहता तो है क्रय मूल्य पर बेचने की बात, लेकिन दूध में पानी मिलाकर लाभ उठाता है। तो सवाल है लाभ कहाँ से आया? स्वाभाविक है, दो चीज़ों से लाभ मिलेगा। एक, आप क्वांटिटी को चेंज करते हैं तौल में, है ना, 1 लीटर बोलते हैं और कम देते हैं, लाभ हो गया। और एक होता है 1 लीटर की जगह 1 लीटर आप दे रहे हैं, लेकिन दूध नहीं, दूध में कुछ पानी मिक्स करके। तो इस चैप्टर में चूंकि मिक्सिंग का काम है तो बटखारा प्रॉब्लम लाभ हानि का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सिर्फ पानी कितना मिला है वो कंडीशन है। तो यहाँ है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध हमेशा 100 हिस्सा और पानी हमेशा लाभ वाला हिस्सा बनेगा ना। दूध हमेशा 100% और पानी हमेशा जितना % लाभ हो रहा है वो सारा का सारा पानी से हो रहा है। ये कंडीशन दोनों का मैनेज होगा। अब इस पर आधारित सवाल देखें हम। यदि कोई विक्रेता क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा करता है लेकिन दूध में पानी मिलाकर 20% का लाभ प्राप्त करता है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, पानी मिक्स कर रहा है और 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो दूध पानी का अनुपात क्या हो गया? 100 हिस्सा दूध का, लाभ आपका 20 हिस्सा हो रहा है, मतलब कि 20%। 20 25 100 मतलब 5-1 के अनुपात में मिलाने पर यह प्रक्रिया मैनेज हो जाएगी। अब इस पर आधारित 3 तरह के क्वेश्चन, एक होता है दूध पानी का अनुपात बताइए, एक होता है 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया,
और एक होता है 1 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिला दिया गया। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अनुपात तो आपका यहीं पर क्लियर है, अनुपात में इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल है 1 लीटर दूध में कितना पानी। तो हम देख रहे हैं 1 भाग पानी है किस दूध में, तो 5 हिस्सा दूध में 1 हिस्सा पानी का है। अब हमसे क्या कह रहा है 1 लीटर दूध में, 1 लीटर का मतलब कितना ml, 1000 ml में कितना पानी। 5 हिस्सा दूध में 1 हिस्सा पानी है, तो 1000 ml दूध में कितना हिस्सा पानी है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 × 1000/5 यानी कि 200, ये ml में है, ध्यान रखिएगा। अगर किलोग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम कीजिए, ml में पूछ रहा है तो ml कीजिए, ठीक है। इसको डायरेक्ट अप्रोच, जितना % भी लाभ बोल रहा है उसमें 1 लड्डू बढ़ा दीजिए तो डायरेक्ट उतना ml आपका रिजल्ट हो जाएगा। 20% है तो 200 ml, 25% है तो 250 ml। तीसरा क्वेश्चन है 1 लीटर दूध में कितना पानी, इस बार लीटर मिश्रण में कितना पानी। तो यहाँ मिश्रण मतलब दूध और पानी मिला के, यानी कि 5 और 1 6 हिस्सा मिश्रण में, 1 हिस्सा है दूध का, 6 हिस्सा मिक्सचर मिश्रण, उसमें 1 हिस्सा पानी। अब आपको क्या चाहिए 1 लीटर मिश्रण में, यानी अगेन 1000 ml में कितना पानी। तो यहाँ भी चले 1 × 1000/6, 2 से कटेगा, 3 से डिवाइड करें 16, 2 20, 3 6 18, 2 166.2/3 ml पानी है 1 लीटर मिश्रण में। 1 लीटर दूध में 200 ml पानी है, 1 लीटर मिश्रण में इतना पानी है आपका। तो ये हो गया तीनों क्वेश्चन दूध पानी के रिस्पेक्ट में। मेरा क्वेश्चन है कोई ग्वाला क्रय मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन दूध में पानी मिला दिया और इसके कारण उसको 16% का लाभ प्राप्त हो रहा है। आपसे पूछ रहा है मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में मौजूद हैं। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जब भी क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा किया जाए तो दूध हमेशा 100 हिस्सा होता है और जो लाभ है वो पानी का वैल्यू बनता है। ये दोनों 4 से कट रहा है, अब नहीं कटेगा, मतलब दूध पानी का अनुपात 25:4 के रूप में होगा। मेरा सवाल है कोई दुकानदार 2 प्रकार के चावल, एक 15 रुपये kg है और एक 22 रुपये kg है, दोनों को किस अनुपात में मिला दें ताकि मिक्सचर जो बने उसका वैल्यू बने 18 रुपये पर kg। तो हमने बताया था जिन चीज़ों को आप मिलाते हैं उसको लेफ्ट और राइट रखते हैं, और जो मिक्स होकर वैल्यू बनता है उसको आप मिडिल में रखते हैं और क्रॉस में घटाते हैं। तो 22-18 का डिफरेंस 4, 15-18 का डिफरेंस 3, मतलब कि 4-3 के अनुपात में मिलाने पर यह काम आपका हो जाएगा। सवाल है किसी मिश्र धातु में जिंक और तांबा है, जो पहला में 2-3 के अनुपात में है और दूसरा में 4-5 के अनुपात में है। इन दोनों को किसी अनुपात में मिला दें और मिक्सिंग जो बनेगा उसका वैल्यू बनेगा 6-5 के अनुपात में। अब 2-3 का मतलब जिंक 2 हिस्सा तो तांबा 3 हिस्सा है। चूंकि एक ही बार जिंक तांबा का नाम लिया है इसलिए इस बात पर हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। अगर बार बार वर्ड दे तो जरूर सावधान हो जाइए, हो सकता है कहीं जिंक तांबा तो कहीं पर तांबा पहले कर दिया, इतने में क्वेश्चन आपका पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये आपका अनुपात सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है। तो अनुपात में क्या करते हैं, या तो हम ओनली जिंक पर फोकस करें या तो ओनली तांबा पर फोकस करें, दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम देखें 2 हिस्सा जिंक है, 3 हिस्सा तांबा है, अगर हम जिंक पर फोकस करते हैं तो जिंक का 2 हिस्सा कितना में, तो 2 और 3 5 में। सेकेंड में जाएं तो 4 हिस्सा जिंक है, कितना में, तो 4 और 5 9 में। अब टोटल में आ जाए 6 हिस्सा जिंक है, कितना में, तो 6-5 11 में। अब अगेन वही काम हमें करना है, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो 11 × 4 44, 9 × 6 54, 44 और 54 का डिफरेंस 10 और नीचे दोनों का मल्टीपल लीजिए 11 × 9। यहाँ भी चले 11 दूनी 22 और 6 5 30, 30 और 22 का डिफरेंस 60,
और नीचे अगेन दोनों का मल्टीपल लीजिए यानी 5 गुने 11। नीचे नीचे अगर कुछ कॉमन है काटें, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काटें, और लेफ्ट राइट ऊपर ऊपर भी कॉमन है तो काट सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस कर दें तो ये बनेगा 5 पचे 25 और ये बनेगा 9 चौका 36। मतलब पहले में से 25 हिस्सा और दूसरे में से 36 हिस्सा अगर लेकर हम ये काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारी शर्त के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां दोनों का आयतन जब समान रहेगा तभी ये फिलॉसफी डायरेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज एक अलग तरीके से चलेंगे जिसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे आपसे। सवाल है, समान धारिता वाले 3 गिलास हैं जिसमें दूध और पानी, एक में 3:1, दूसरे में 5:3 और तीसरे में 9:7 के अनुपात में है। इन तीनों गिलास को उठाकर एक नए खाली गिलास में आप डाल दिए, एक नए बर्तन में डाल दिए। अब दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? तो इस कंडीशन में क्या करना है कि तीनों में अनुपात नहीं बता रहा कि इस अनुपात में हो जाएगा, बल्कि इसको मिला के अनुपात क्या बनेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ तीनों में दूध को अलग करें और पानी को अलग करें, दूध के साथ जोड़ देंगे दूध का भाग बनेगा, पानी को टोटल जोड़ेंगे पानी का भाग बनेगा। अब उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लें। तो हम दूध पर फोकस करें, 3 हिस्सा दूध, 3 और 1 4 में। दूसरा में जाए तो 5 हिस्सा दूध, 5 और 3 8 में। तीसरा में आए 9 हिस्सा दूध, 9 और 7 16 हिस्सा में। ठीक है, ये हो गया दूध। अब पानी पर आए, पहला में है 1 हिस्सा पानी 4 में, 3 हिस्सा दूध सेकंड में है, 3 और 5 8 में। तीसरा में 7 हिस्सा पानी है, 9 7 16 में। ये हो गया पानी का भाग। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 16 को टारगेट करें तो इससे ही मल्टीपल है, इससे भी, तो हम थोड़ा शॉर्ट में कर लें। 4 का मल्टीपल कितनी बार? 4 बार। 8 का मल्टीपल कितनी बार? 2 बार। अब नीचे हमारा फिक्स 16 रह गया, इसमें वही चीज़ है, 4 बार, ये 2 बार, ये कर दें। अब ऊपर देखें, 3 चौका 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 9 31। नीचे तो दोनों में 16 आएगा, छोड़ दीजिए। ये हो गया 4 और 6 10 और 7 17, यानी कि आपका रिजल्ट 31-17 के अनुपात में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहां भी तीनों का अनुपात, तीनों की धारिता समान है। सवाल है, किसी चिड़ियाघर में कबूतर और कुछ खरगोश हैं, इनके सिरों को गिनते हैं तो 100 हैं, तो प्रत्येक जानवर का सिर 1 होता है, तो 100 सिर होने का मतलब 100 जानवर मौजूद हैं जिनमें कुछ कबूतर और कुछ खरगोश मौजूद हैं। जबकि पैर जब उनका गिना जाता है तो वो 290 आते हैं। अब इसमें कुछ कबूतर यानी 2 पैर वाले हैं, कुछ खरगोश यानी 4 पैर वाले भी हैं। हमें किसकी संख्या चाहिए? तो खरगोश की संख्या हमसे पूछा गया है। तो इसको हम 2-3 तरीका से चलते हैं। पहले हम प्रत्येक को इंडिविजुअल चलते हैं। तो कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, जबकि हम जानते हैं एवरेज पैर कितना आ गया, तो 290 जो पैर हैं वो 100 जानवर में बटेंगे। तो 290 बटा 10 करें, 290 बटा 100 अगर हम कर दें तो ये हो गया 2.9 कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस कर दें, 4 और इसका डिफरेंस 1.1, इसका डिफरेंस 0.9, दोनों में डिसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, उसको उड़ा दें, यानी यह अनुपात हो गया 11:9। अब सेकंड तरीके से चले, अब टोटल पैर पे हम चलते हैं। 100 जानवर है, अगर सभी कबूतर होते तो क्या होता कंडीशन? 100 गुने 2 पैर बनते हैं, यानी कि 200 पैर बनते। अगर सभी खरगोश होते हैं तो 100 गुने 4 यानी कि 400 पैर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कर रहा है 290 ही पैर हैं। अब इसका डिफरेंस देखिए 110, इसका डिफरेंस देखिए 90, कटिंग के बाद अगेन ये अनुपात 11:9 हो गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन से चलें, नहीं पहले इसको हम कन्वर्ट कर लें। अब हमें चाहिए कबूतर की संख्या। अगर संख्या पूछा गया है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं संख्या अवश्य दिया जाएगा, उसी को टारगेट करना है समानुपातिक थॉट के साथ। आपके पास जानवर की संख्या के से रिलेटेड कौन सा डाटा है? तो ये तो पैर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर जानवरों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है जिसकी संख्या है 100। ये जानवर है ना। अब टोटल है ये,
तो टोटल मतलब चाहे इसको यूज करें चाहे इसको, 11 और 9 20 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमें किसका चाहिए? खरगोश का, यानी 4 पैर वाले का। 4 पैर वाला देखिए 9, यहां देखिए यहां भी 4 पैर वाला, मतलब 9 का रिजल्ट आपसे पूछा गया। तो 9 का रिजल्ट कितना? 20 पचे 100, यानी क्रॉस करेंगे तो 9 पचे 45 खरगोश हमारे पास है। अब अगर हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएं, अगर हमें चाहिए 4 पैर वालों की संख्या, तो हम मान लेंगे कि सभी थे 2 पैर वाले। तो 100 जानवर में अगर सभी होते 2 पैर वाले, तो 100 गुने 2 200 पैर ही होते हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 290 पैर हैं। तो एरर कितना हो गया? तो 290 और 200 के बीच का जो डिफरेंस है वही एरर है, जो हो गया 90। ये 90 क्यों एरर हुआ? क्योंकि हमने 4 पैर वाले का भी 2 पैर ही गिन लिया, यानी एक जानवर में 2 पैर हमने गलत काउंट किया। 4 को 2 गिना मतलब 2 छोड़े ना, तो हर एक जानवर में 2 पैर की प्रॉब्लम हो गई, एरर हो गई। तो ये जो 90 हमारा एरर हुआ उसको 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया 45। अगर हमें चाहिए होता 2 पैर वाला यानी कबूतर कितना, तो हम सभी को 4 पैर मान के एरर तलाशते और डिवाइड अगेन 2 ही पैर होता, क्योंकि 2 को 4 मानेंगे तो भी 2 का एरर, 4 को 2 मानेंगे तो भी 2 का ही एरर होगा। सवाल है, किसी बर्तन में दूध और पानी 120 लीटर है, इसमें से 80% दूध और 40% पानी, सॉरी छूट गया, 40% पानी को निकाल दिया गया, लेकिन देखा यह गया कि उसमें 65% खाली होगा, है ना। तो उन दोनों का अनुपात, उन दोनों मतलब दूध और पानी का अनुपात कंप्लीट मिश्रण में कितना है? तो यदि हम अनुपात की जानकारी चाह रहे हैं तो क्वांटिटी 120 हो या 150 हो, इस बात से कोई लेना देना आपका नहीं है। अब आप जो निकाल रहे हैं, दूध 80% आपने निकाला, पानी 40% निकाला, लेकिन टोटल निकल गया 65%। इसका डिफरेंस 25, इसका डिफरेंस 15, यानी कि 5 पचे 5 दिया, 5 3 का अनुपात में आपने दूध और पानी रखा हुआ है। उसमें 40 किलो चावल में से कुछ हिस्सा 28% लाभ पर और जो बच गया उसको 12% की हानि पर बेच दिया गया, मतलब कि टोटल 40 किलो को बेच ही दिया गया। लेकिन जब कैलकुलेशन किया गया, एंड में पैसा कलेक्ट किया गया, तो पता लगा कि ओवरऑल उसको 8% की हानि हो चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है लाभ की स्थिति में उसने कितना क्वांटिटी में चावल को बेचा था। तो अगर लाभ और हानि दोनों की कंडीशन हो तो विक्रय मूल्य को टारगेट करेंगे। अगर दोनों लाभ या दोनों हानि हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी ले सकते हैं उसी डाटा को। ठीक है, तो कोई भी चीज एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में परसेंटेज के लिहाज से 100 होता है। अगर हम 28% लाभ लेकर बेचते हैं, दैट मीन्स 100 + 28 आपने प्राप्त किया, यानी कि 128 आपको प्राप्त हुआ। दूसरे ने 12% हानि पर बेचा, अगेन टोटल 100 था, 100 में 12% हानि मतलब कम करके आपने बेच दिया, तो 100 - 12 यानी कि 88 आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ओवरऑल आपको 8% की हानि हो रही है। यहां भी 100 से 8 घटा दीजिए, बचा 92, यानी ओवरऑल प्राप्ति 92 का हुआ आपका। इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 8 से 2 गया 6, 12 से 9 गया 3, 4 से कट रहा है 1 9, मतलब 1 9 के अनुपात में ये है। लेकिन हमसे अनुपात नहीं पूछ के क्वांटिटी पूछा गया, तो मैंने कहा था अगर क्वांटिटी पूछ रहा है तो अवश्य ही क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में मौजूद होगा। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी आपका 40 केजी, ये 40 केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल को। टोटल मतलब 1 और 9 10 हिस्से को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें चाहिए लाभ की स्थिति वाला, तो लाभ इन दोनों में कौन है? ये वाला है, इसके नीचे का अनुपात 1 है, मतलब कि 1 अनुपात का वैल्यू आपसे पूछ दिया गया है। अब इसको कट कर दें तो आपका रिजल्ट आ गया 4 केजी, यानी कि लाभ में आपने मात्र 4 किलो बेचा, अब पूरा 36 केजी आपने हानि में बेच दिया। सवाल है, किसी व्यक्ति के पास कोई केमिकल है, कुछ रसायन है जो 25 रुपये पर केजी वाला है, वो चाहता है उसे पानी को मिलाकर तब बेचें। अब वो बेचना चाहता है पानी मिलाने के बाद 20 रुपये केजी, और उसमें भी उसको 25% का लाभ हो गया। अगर 20 रुपये बेचते हैं उसमें भी लाभ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो औसत मूल्य पड़ा यानी जो लागत पड़ा वो 20 से भी नीचे है। लेकिन कितना, ये आपको अभी क्लियर नहीं है। तो पहले हमको लागत मूल्य निकालना होगा, क्योंकि जिन दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं उसमें एक रसायन है जो 25 रुपये केजी का है,
दूसरा हम पानी मिला रहे हैं जो 0 रुपये kg का है, लेकिन जो मिक्स करने के बाद वैल्यू बना वो आपको अभी जानकारी नहीं है। तो हम देखिए 20 रुपये kg जब आप बेचते हैं तो आपको 25% का लाभ होता है। तभी मैंने पिछले कंडीशन में बात किया था, कोई भी चीज़ कंप्लीट 100%, अगर 25% आप लाभ ले रहे हैं तो 100 + 25 यानी 125% आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए लागत, लागत मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 से अगर काटते हैं 5 चौका 20, 5 से कट रहा है 25 बार, फिर 5 से काटे 5 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, यानी वाट बराबर क्रॉस कर दें 4 चौका 16, मतलब कि इसका औसत मूल्य बना आपका 16 रुपये पर kg का। अब इसका डिफरेंस 16 और इसका डिफरेंस 9, मतलब 16-9 के अनुपात में मिलाने पर आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 75 विद्यार्थी है जिनके बीच 48 रुपया बांट देना है। ध्यान रखना है कि 48 रुपया में टोटल बंटवारा करके समाप्त कर देना है। अब बंटवारा पार्शियल सिस्टम में हो रहा है। लड़का स्टूडेंट जो है यानी छात्र जो उसको 1 रुपया दिया जा रहा है और लड़की स्टूडेंट को 40 पैसा ही दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है छात्रों यानी लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो हम अगेन 2 तरीका से चलेंगे, इंडिविजुअल स्टाइल में और टोटल स्टाइल में, जो हमने पैर वाली कंडीशन में आपसे बात किया था। तो पहले में इंडिविजुअल चलते हैं। तो एक छात्र को 1 रुपया यानी कि 100 पैसा दिया गया, लड़की को 40 पैसा दिया गया। अब एवरेज क्या हुआ, तो 48 रुपया का मतलब होता है 4800 पैसा। इस कितने बच्चों में बटा, तो 75 बच्चों में बांटा गया। इसको 25 दिया, 25 से कटेगा एक बार, बचा कितना 23, 230, 25 9 225, बचा 5 50, 3 से कटेगा 3 6 18, 3 चौका 12, 64 आ गया। अब इसका डिफरेंस करें, ये हो गया 24 और ये हो गया 36, 12 से कट रहा है 12 दूनी 12 तिया, यानी 2-3 के अनुपात में हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है छात्रों की कुल संख्या। तो अब देखिए हमने बोला था अगर संख्या पूछ रहा है तो अवश्य संख्या दिया होगा। यहाँ छात्रों की संख्या 75 दिया गया है और ये 75 कौन है, लड़का स्टूडेंट, लड़की स्टूडेंट या टोटल। तो ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 और 3 5 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको किसका जवाब चाहिए, लड़कों का। लड़कों का डाटा ये है, यानी कि 2 हिस्सा का रिजल्ट आपको चाहिए। 5 से कट रहा है 15 बार, 15 दूनी 30, यानी कि बॉयज स्टूडेंट की संख्या है 30। अब अगर हम टोटल को लेकर चलें, अगर 48 रुपया 75 बच्चों में बांट रहा है तो 75 लड़का भी हो सकता है, 75 लड़की भी हो सकती है। अब ये सिस्टम पर काम करें, अगर सभी लड़के होते 1-1 रुपया दिया गया था तो 75 गुने 1 यानी 75 रुपया लड़का में बढ़ता। अगर लड़की की बात करें तो प्रत्येक लड़की को 40 पैसा दिया गया, मतलब 2/5 रुपया है ना, 40/100 ये रुपया में हो गया। 20 दूनी 20 बचे, 5 से किए 15, 15 दूनी अगर सभी लड़कियों को दी जाती तो 30 ही रुपया में बात हो जाती, लेकिन आपने कितना रुपया बांटा है, 48 रुपया आपने बांटा है। अब इसको करें, ठीक है, 30 और 48 का डिफरेंस 18, 75 48 का डिफरेंस 27, 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से कट रहा है 3 बार। आप देख सकते हैं वहीं वापस आ गए। तो ये जो कैलकुलेशन है आप भी अब कर सकते हैं अगेन उस चीज़ को। सवाल है 10,000 रुपये आपके पास था, आपने 2 बैंक में उस पैसे को डाल दिया। एक आपको 16% का इंटरेस्ट दे रहा है तो दूसरा 14% का इंटरेस्ट दे रहा है। आपने दोनों में कुछ कुछ रख दिया, लेकिन कितना ये नहीं बता रहे हैं आप 1 साल के बाद जब ब्याज प्राप्त करते हैं तो आपको मिलता है 1480 रुपया। अब आपसे पूछा गया कि 16% पे कितना रखा गया है। यहाँ भी 2 तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल रेट के थ्रू और टोटल ब्याज के थ्रू। यहाँ हम दोनों ना बना के हम डायरेक्ट ब्याज के थ्रू चल रहे हैं। 10,000 रुपया अगर सारे के सारे 16% पे रखे जाते हैं तो ब्याज कितना बनता, 1600 रुपया। अगर सभी को 14% पे रखते हैं तो ब्याज बनता 1400 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज है 1480 रुपया। तो यहाँ डिफरेंस करें और यहाँ डिफरेंस करें, 0 10 से 8 गया 2, 5 4 गया, 40 से दोनों ही कट रहे हैं, यानी 2-3 का अनुपात फिर हो गया। ठीक है, अब आपसे रकम पूछा गया तो आपके क्वेश्चन का रकम है 10,000 रुपये।
ये टोटल रकम है, मतलब 2 और 3 5 हिस्सा है। आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो है 16% वाला। 16 वाला ये है, यानी कि 2 हिस्सा का रिजल्ट आपको चाहिए। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि उसका रिजल्ट 2 दूनी 4000 रुपया बनेगा। ठीक है, आज मैंने इसमें ओनली बेसिक क्वेश्चंस को रखा है। आप इस बेस को अगर समझेंगे तो मेरा अगला वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।